हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। सूर्यवंशी राजा दिलीप विश्व के सम्राट हैं, बड़े दानवीर और पराक्रमी राजा है, लेकिन संतान नहीं है। गुरु वशिष्ठ के आश्रम में जाते हैं, गुरु की वंदना करते हैं और कहते हैं, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु वशिष्ठ आशीर्वाद देते हैं, आसन देते हैं। राजा दिलीप गुरु के सामने बैठकर अपना दुखड़ा सुनाते हैं, पुत्र की कामना करते हैं। राजा दिलीप कहते हैं, हे गुरुदेव, मुझे पुत्र प्राप्ति का कोई उपाय बताइए। वशिष्ठ जी योग माया से कहते हैं, हे नृप श्रेष्ठ, एक बार आप सुर असुर संग्राम के अंदर इंद्रलोक में गए थे। आपने इंद्रलोक में कामधेनु का अभिवादन नहीं किया, इसलिए कामधेनु आप पर कुपित हो गई, इसलिए संतान में बाधा आ रही है। हे गुरु श्रेष्ठ, उपाय क्या है? उपाय है वत्स, मेरे आश्रम में कामधेनु की पुत्री नंदिनी रहती है। आप नंदिनी की सेवा करो, नंदिनी को संतुष्ट करो, नंदिनी की वंदना करो। नंदिनी अगर आप पर प्रसन्न हो जाएगी तो आपकी मनोकामना पूर्ण हो सकती है। नरश्रेष्ठ राजा दिलीप बिना किसी विलंब के नंदिनी के पास में जाते हैं, नंदिनी की पूजा करते हैं, नंदिनी की वंदना करते हैं और कहते हैं, या देवी सर्वभूतेषु, या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नंदिनी राजा की वंदना से, राजा की प्रार्थना से प्रसन्न होती है और कहती है, हे राजा, शरधर्मान परित्यज्य, शरधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। हे नृपश्रेष्ठ, तुम सारे धर्म और कर्म छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुझे पाप से मुक्त कर दूंगी और मैं तुम्हारी कामनाओं को पूर्ण कर दूंगी। राजा ने अपने सारे धर्म, सारे कर्म, सारे कर्तव्य, राजपाट छोड़ करके नंदिनी की सेवा में समर्पित हो गए। नंदिनी की सेवा करते हैं, नंदिनी को अपने हाथ से सहलाते हैं, अपने हाथों से नुहाते हैं और अपने हाथ से खिलाते हैं। और नंदिनी जहाँ भ्रमण करना चाहती है, जिस जंगल में विचरण करना चाहती है, उस जंगल में राजा श्रेष्ठ नंदिनी को ले जाते हैं। एक बार नंदिनी राजा दिलीप के साथ जंगल में जाती है, विचरण कर रही है। पर्वत की घाटी है, नदी का किनारा है, सुंदर मैदान है, हरी हरी घास है, मंद और सुगंध हवा चल रही है। नंदिनी हरी हरी दूब चर रही है और दूब चरते चरते नंदिनी विश्राम करने लग जाती है। नंदिनी बैठ जाती है, राजा भी उसके समीप बैठ जाते हैं। थोड़ी देर में सहसा देखते हैं, एक सिंह आता है, भयंकर गर्जना करता है। उस गर्जना से नंदिनी डर जाती है, नंदिनी कांप जाती है, नंदिनी के अंदर करुणा भाव आता है और अश्रु धारा बह रही है। नृप जब सिंह की तरफ देखते हैं तो सिंह को कहते हैं, हे सिंह, नंदिनी से दूर रहो। और सिंह और राजा के अंदर द्वंद्व युद्ध चलता है, कभी राजा ऊपर कभी सिंह ऊपर। लेकिन राजा दिलीप सिंह को परास्त कर देते हैं।
जब सिंह परास्त हो जाता है तो सिंह कहता है, हे नर श्रेष्ठ, ये जंगल मेरा राज्य है, मैं जंगल का राजा हूँ, मेरे इस काम में आप बाधा कैसे पहुँचा रहे हो, आपका परिचय क्या है? राजा दिलीप कहते हैं, मैं राजा दिलीप हूँ, नंदिनी की सेवा करना, नंदिनी की रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। सिंह कहता है, हे इंद्रप्रश्रेष्ठ, मैंने आपका नाम सुना है, राजा दिलीप तो बड़े कर्तव्यपरायण है, बड़े धर्मपरायण है, फिर आप मेरे कर्तव्य और मेरे धर्म के अंदर बाधा क्यों पहुंचा रहे हो? हे इंद्रप्रश्रेष्ठ, मैं इस जंगल का राजा हूँ और इस जंगल के अंदर जो विचरण करने के लिए आता है, जो पशु और जो जानवर यहाँ पर जो आता है, वो मेरा आहार है, उसको खाना मेरा धर्म है, मेरा कर्तव्य है। राजा कहते हैं, ये जो नंदिनी है, ये मेरी माता है, ये मेरी पूजा है, ये मेरी वंदना है, इसकी रक्षा करना है, इसकी सेवा करना मेरा कर्तव्य है, मैं अपने कर्तव्य से विचलित नहीं हो सकता। हे इंद्रप्रश्रेष्ठ, सिंह कहता है, हे इंद्रप्रश्रेष्ठ, मैं भूखा हूँ, मुझे भोजन की आवश्यकता है, ये नंदिनी मेरा आहार है, मेरा भोजन है, आप मेरे को मेरा का भोजन करने से रोक नहीं सकते, और अगर रोकते हैं तो मेरे भोजन की व्यवस्था करो। नृपश्रेष्ठ कहते हैं, हे सिंह, अगर आप भूखे हो, आपको भोजन की आवश्यकता है, तो आप नंदिनी को छोड़ो और मैं आपका आहार बनने के लिए, आपका भोजन बनने के लिए तैयार हूँ। राजा सिंह के सामने मौन होकर के बैठ जाते हैं। सिंह जोर से दहाड़ लगाता है, सिंह की दहाड़ से पृथ्वी के अंदर कंपन होता है, पहाड़ों के अंदर गर्जना होती है, सारी दसों दिशाएं गूंज उठती है। राजा निश्चल भाव से मौत की प्रतीक्षा कर रहे हैं और देख रहे हैं कि कब सिंह उनके ऊपर आक्रमण करता है और कब वो सिंह का आहार बन जाते हैं। राजा मौन बैठा हुआ है, आंखें मूंद रखी हैं, लेकिन थोड़ी देर में राजा देखता है पीछे से सिंह राजा को चाटने लग गया, दुलार करने लग गया। राजा सोचता है कि सिंह का हृदय परिवर्तन हो गया। राजा जब मुड़ कर के देखते हैं तो देखते हैं सिंह के स्थान पर कामधेनु गाय खड़ी है और कामधेनु गाय राजा को निहार रही है, राजा को चाट रही है, राजा को दुलार कर रही है। आकाश से पुष्पों की वर्षा होती है, राजा की जय जयकार हो रही है। कामधेनु कहती है, हे नृपश्रेष्ठ, तुम्हारी तपस्या धन्य है, तुम्हारी सेवा धन्य है, तुम्हारा सर्वस्व धन्य है। तुमने जो नंदिनी की जो सेवा की है और नंदिनी के लिए जो आपने सर्वस्व जो अर्पण किया है, उस पर मैं प्रसन्न हूँ। मैं आपको आशीर्वाद देती हूँ कि आपके कुल में ऐसा पुत्र उत्पन्न होगा जिसकी मर्यादा से जगत विख्यात होगा। और फिर कामधेनु की आशीर्वाद से राजा दिलीप के राजा रघु उत्पन्न होते हैं। राजा रघु जो हैं उनके बाद में दशरथ, और दशरथ के बाद में श्री राम इस धरती पर अवतरित होते हैं। कामधेनु की सेवा, नंदिनी की सेवा, कामधेनु का आशीर्वाद सर्वोत्तम है। आओ आज हम कामधेनु, नंदिनी और राजा दिलीप का सत्संग कर अपने जीवन को सत्यम शिवम सुंदरम बनाएं। वंदे मातरम। जय हिंद।